जय जोहार। स्वागत है आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। मैं हूं आप मन के संग ईश्वरी और स्वागत है आप मन के अपन खास कार्यक्रम नवा अंजोर। नवा अंजोर एक ऐसे कार्यक्रम है जेमा हमन समाज के कुछ ऐसा लोगन ले आप मन ले भेंट करवाथन, मुलाकात करवाथन जेन मन समाज में एक विशेष काम करत है और नवा अंजोर बगरावत है। और ऐसन है हमारे संग बैठे हवे जेन मन नवा अंजोर के माध्यम ले समाज में नवा अंजोर बगरावत है जेन मन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जेकर नाम है सौम्य रंजीता जी। तो सौम्य रंजीता जी आप मन के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। समूह दर्शक मन ला मोर जय जोहार और जय छत्तीसगढ़। जैसे कि अभी हमन कहें कि आप मन एक सामाजिक कार्यकर्ता हो और विशेष रूप ले आप मन बहिनी मन बर काम करत हो, तो कौन तरह के काम आप मन करत हो? हमन मासिक धर्म के जागरूकता के ऊपर से हमन बहनी मन बर काम करत हन। जो सरकारी स्कूल के लइका मन होते, जो 6वीं से 12वीं क्लास तक के लइका मन होते, ओला मासिक धर्म के बारे में जागरूक कराए के हमन काम करत हन। और बहुत सारी समस्या लइका मन होते, जब पहली बार उमन महावारी से गुजरते था तो बहुत सारे ऐसे समस्या होते और उस समस्या से वो मन संकोच करते, डरते। तो उन मन के जो मन के मिथ्या है और जो मन के डर है ओला हमन दूर करे के मुहिम ला उठाए हन और एक 100 में एक नई उड़ान के हमन शुरुआत करें हन जी। तो आप मन के मन में कैसे है इसकी जो नोनी है हमार किशोरी लड़का है तेखर मन बर ऐसा मतलब काम करन? मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट भी हूँ और नर्सिंग स्टूडेंट होने के नाते मेरा शुरू से ही सेवा भाव रहा है। और मैं जब नर्सिंग में जब हमारा कार्य चल रहा था, हम लोग को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, उसमें मैं एक ऐसे बच्चे को देखी जो केवल 17 साल की थी और मासिक धर्म के दौरान उसको जनन अंग पे फोड़े हो गए थे और उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट घर वाले ने नहीं दिया उन लोगों को और वो बहुत एक घाव का रूप ले लिया जिसमें मवाद वगैरह आ गया। प्राइवेट पार्ट पे इतना गंभीर दर्द और तकलीफ से उस बच्चे को मैंने गुजरते देखा और वो इन्फेक्शन और संक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लास्ट स्टेज में उस बच्चे का यूट्रस निकाला गया। तो वो चीज़ें मेरे को अंदर से झंझोड़ के रख दिया कि आज इस बच्चे को इस तरीके का तकलीफ हो रहा है और मैं नहीं चाहती थी इन चीज़ों को कि और भी लोगों को इस चीज़ों का सामना करना पड़े, इस दर्द से, इस तकलीफ से गुजरना पड़े। तो मैंने एक सोचा कि एक कुछ ना कुछ हमें ऐसा समाज के लिए कार्य करना चाहिए, कुछ ऐसे बच्चों को जागरूक करना चाहिए जो इनके मन पे ये सारी मिथ्या रहती है, डर रहता है, भय रहता है। तो इस चीज़ के लिए मैं ध्यान पे रखते हुए एक 100 में एक नई उड़ान का कार्य करना शुरू करी और बच्चियों को जाके, महिलाओं को जाके इसके बारे में जागरूक करना स्टार्ट करी मैं। तो मुझे यहीं से प्रेरणा मिली कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ। जी। तो जो हमारी बहनी है, जिन नोनी मन है, तेन मन कैसे आप मन मतलब जागरूक करता हो और विशेष रूप से अभी कतका जागरूक हो चुके हैं और कतका बाकी है? अभी बहुत अच्छा सवाल करे है ईश्वरी जी आपने। अभी हम गांव के क्षेत्र में सरकारी स्कूल में या गांव के क्षेत्र में जाथन तो लगभग अभी 70% महिलाएं और किशोरी लड़का मन में जागरूकता आ गए है और 30% जो बचे हैं ओमा भी अभी हमन कार्य करत हन। कई बार ऐसे होते हैं कि हमन गाँव में जाथन और उमन से बात करते हैं तो पहले तो वो झिझकते, उमन के मन में काफ़ी मतलब डर भय रहते इस विषय पे बात करे बर। तो हमन कोशिश करथन कि हमन के 40 मिनट के जो प्रोग्राम होते उमन 10 से 15 मिनट हमन उमन के संग घुल मिल के उमन के बात ला समझथन कि वो हमन के बात ला कतका समझा थे। ओकर बाद हम उमन ला जो भी समस्या है ओकर समस्या ला सुन के हमन उनके समस्या का निवारण भी हमन करथन। और बहुत सारे ऐसे जब घुल मिल जाते हैं महिलाएं और बच्चियां तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमारे सामने वो ला के रखते हैं कि हमें क्या परेशानी हो रही, क्या नहीं हुई। तो इस चीज़ों को भी हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी परेशानी हमको बता पाते और उनका निवारण हम उनका कर सकते हैं बच्चों का। तो ऐसे भी देखे जाते कि जिन हमार नोनी मन है, बहनी मन है, दीदी मन है, तो संकोच भी करते पैड वैड खरीदे बर, मतलब दुकान जाए में कि कैसे जाबो, कैसे लेबो, कोई लड़का वड़का है। और ऐसे भी देखते कि मतलब भीड़ है तो भीड़ से बच के वेट करते रहते कि कब जाए तो कब जाके लें। तो एक तरह से संकोच ही है। तो एक से कैसे दूर करे जा सकते, कैसे किस मतलब कौन से रूप से हम समझें और कैसे करें तो मन
सबसे पहली बात तो मैं सबो लइका मन ला एक ही बात कहे चाहो था कि ये हमन के जीवन में होए के एक कार्य जो है, जो डेली दिनचर्या में हमन के जैसे खान पान है, ये सारी चीज़ें जो होते हैं, वैसे ही मासिक धर्म भी हमन के शरीर के एक ज़रूरत की चीज़ है। तो ये में से शर्माए और झिझक की कोई बात नहीं है, सबके जीवन में ये आते और ये हमन पर वरदान है। मासिक धर्म कई बार ऐसे होते कि मासिक धर्म ला एक बहुत बड़े विकार के रूप मन समझते कि हमन ला कछु हो गए है, झिझक रहे थे। पैड खरीदे जाते तो बोलते भैया इमा कागज में लपेट के दे दे, पन्नी में डाल के दे देता। तो ये मन के बिल्कुल विचार जो है इला हम जागरूकता एकर बर ही करत हन कि उमर डर और शर्म के कोनो बात नहीं है। ये तो हमन बर सौभाग्य के बात है कि हमन ला मासिक धर्म होते, मतलब आगे चल के हमन माँ बनने योग्य हन। और जो लइका मन ला मासिक धर्म नहीं होते, माहवारी नहीं होते, उमा समाज में लोग उमन ला काफ़ी अलग दृष्टि से देखते, बांझपन दृष्टि से देखते। और ये तो हमन पर सौभाग्य के बात है। तो एमा शर्माए और झिझक के कोनो बात नहीं, ये हमन के अधिकार है और अधिकार से हमन ला पेड़ मांगे चाहिए। और एक हमन के मन में एक मिथ्या रहते कि कछु हमन पैड मांगिया तो सामने वाला जो है वो हमारे बारे में एक हंस देगा, कुछ इमेजिंग कर लेगा। तो मतलब कोई भी अपन धारणा बना लेगा, बिल्कुल मंगा थे ऐसे टाइप की। हाँ, तो वो चीज़ें नहीं सोचना चाहिए और ये तो बिल्कुल हक से हमको मांगना चाहिए, भाई ये हमारा अधिकार है। और बिल्कुल पैड खरीदने में कोई शर्म और झिझक नहीं होना चाहिए। वो तो शारीरिक बिल्कुल, जैसे कि ईश्वरी जी, जैसे हम साबुन वगैरह खरीदने जाते हैं तो कभी उसको नहीं बोलते कि पेपर में लपेट के दो या इसे पॉलीथीन में डाल के दो। तो पैड खरीदने में इतना शर्म और झिझक लोगों में नहीं होना चाहिए, हक से मांगना चाहिए। ये चीज़ें हमारे ज़रूरत का है। और इसमें अभी जैसे पैडमैन मूवी आया था, उसमें अक्षय कुमार जी ने इतना जागरूकता का कार्य उस फिल्म में किया। तो बहुत सारे लोगों को उस फिल्म के माध्यम से भी हम ये संदेश दिए गया है उसमें कि उसमें शर्म और झिझक की कोई बात नहीं है। और किसी से भी इस चीज़ों को मतलब शर्म और झिझक की सोच नहीं रखना चाहिए। मतलब अधिकार से आप मांगे, वो आपका अधिकार है और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। जी जी। और कई बार हम देखन कि जो 11 से 18 वर्ष के जो हमारे किशोरी नोनी में रही थे, इमन हम मतलब अपन माँ से भी बोले में झिझक थे कि कैसे बोलिन इस सब्जेक्ट में, कैसे बात करिन। मतलब कुछ जानकारी रहे नहीं, अचानक से मतलब ऐसे मन में अलग टाइप के भाव रखते कि ये का हो गए, कैसे हो गए मुझ साथ, का मैं काला ये सब बात ला बताऊँ, ऐसे टाइप के मतलब बहुत घबराते, भय संकोच करते। तो हाँ। एक हद से कैसे निपट सकते हैं? सबसे पहली बात ईश्वरी जी, जो माँ और बेटी का जो रिश्ता होते ओला बहुत मजबूत बनाए के जरूरत है। और एक बेटी अपन माँ से वो हर बात कर सकत है। जरूरी है कि ओकर माँ ओला कतका समय देते। आजकल सब अपन दिनचर्या में इतना बिजी हो गए है कि कोनो एक दूसरे पर समय नहीं दे पाते। तो एक फ्रेंड जैसे माँ को अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए। और जो भी है एक संयुक्त परिवार में जैसे आप देखेंगे कि जहाँ भाभी, चाची, बड़ी बहन होती है तो उस बारे में डिस्कशन बहुत अच्छे से हो सकता है और बहुत सारी समस्याओं को एक दूसरे से आपस में बता सकते हैं। और जो सिंगल बच्चे होते हैं, जो इकलौते बच्चे होते हैं, उनके मन में बहुत सारी चीज़ें का झिझक और डर रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमारी दादी नानी हम लोग को हमारे समय में बताते थे कि बेटा ज़्यादा खट्टा नहीं खाना परेड के समय, पेट में का नस फूल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी जानकारी मतलब दादी नानी लोग देते हैं। और घर परिवार में भी माता और बहनों को, जैसे आजकल ज़्यादातर लोग मोबाइल पे ही इतने बिजी हो चुके हैं कि ज़्यादातर समय अपना बिजी रहने में, हाँ, घर परिवार में ना बिताते हुए मोबाइल वगैरह पे। तो इस चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूरी तरह से अपनी जो भी समस्याएं हैं और जो भी परेशानी है वो अपने माता और बड़ी बहन, भाभी या जो भी घर पे ऐसे बड़े हैं उससे हमको ये बातचीत करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही कहा था। और कई बार ऐसे भी होते कि जागरूकता, जैसे कि मतलब कोई ये सब्जेक्ट हम बात करा थे घर में, तो ऐसे कोई बड़े व्यक्ति है, कोई लड़का है या फिर कोई, तो उसका सामने नहीं बोलना है, बिल्कुल भी एकदम दबा के रखना है। ऐसा मतलब ये बात कैसे बोला थे तो अलग ही टाइप के रहते, खासकर पिछड़े इलाका में, गाँव क्षेत्र मन में ये सब ज़्यादा देखे ला मिलते।
आज भी लोगों के मन में ये मिथ्या चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इस विषय में, मतलब इसे इतना गंभीर समस्या और इतना गंभीर विषय बना दिए जितना ये गंभीर नहीं है। आज माता पिता भाई बहन सबको पता है मासिक धर्म के बारे में, बस संकोच है कि वो खुल के सामने नहीं आते, अपनी बातों को सामने नहीं रख पाते, एक झिझक मन में है। लेकिन किशोरी बच्चियों को हम अपने माता पिता से मतलब इतना घुल मिल जाना चाहिए, और कभी भी कुछ परेशानी हुआ घर में, अगर माँ बहनें नहीं हैं और उस समय हमारा माहवारी स्टार्ट हो गए, हमारे पास पैड नहीं है, तो उस समय हम हक से अपने भाई या पिता को बिल्कुल कह सकें कि पापा या भाई ये प्रॉब्लम है, हमें सैनिटरी पैड मार्केट से ला दीजिए। तो ये सारी चीज़ें, घर का जो माहौल होता है, इसमें मैं सभी भाई और पापा लोग से भी ये निवेदन करना चाहती हूँ कि उस समय में अपनी बच्चियों अपनी बहनों को उस चीज़ समझे, और जो तकलीफ से उस गुजर रही हैं आप उनका भी समाधान करिए, और बिल्कुल आप उनको पैड उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें शर्म और संकोच की कोई बात नहीं है, सारे लोगों को इस चीज़ों की जानकारी है। जी जी। तो महामारी के दौरान कौन कौन तरह की समस्या के सामना करे पड़ थे विशेष रूप से? समस्याएं तो ईश्वरी जी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि माहवारी के दौरान चिड़चिड़ापन, तनाव की वजह, और पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, और बेचैनी होना, कब्ज़ होना, दस्त होना, ये ऐसी बहुत सारी परेशानी का सामना माहवारी के दौरान होता है एक महिला या किशोरी में। तो इन चीज़ों से भी बचने के लिए हम जो अपना दिनचर्या है उसमें हम रेगुलर आयाम करें, योगा करें। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चियां ज़्यादा तकलीफ़ में रहती हैं, ज़्यादा दर्द रहता है, तो पेन किलर वगैरह मेडिसिन खा लेती हैं, जो सही नहीं है मेरा मानना है। जो अगर एकदम रेयर केस है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो आप मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसे डेली अपने रूटीन में ना लाएं। और रूटीन में लाने कई बार ऐसा होता है कि हम किसी धार्मिक स्थल पे गए हैं या घर पे कुछ पूजा है तो मेडिसिन वगैरह यूज़ कर लेते हैं, जो सही नहीं है। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये प्रकृति की देन है, कुदरती एक देन है हमारा, तो इसमें छिड़कानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जब हम मेडिसिन खा लेते हैं तो फिर हमारा जो मैचुरेशन का 28 डेज़ का साइकिल होता है उसमें भी परेशानी आती है, फिर वो रेगुलर तरीके से होता है। तो इसमें मेडिसिन और दवाइयों का उपयोग मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके आप योगा, आयाम, खान पान, रख रखाव, साफ सफाई में विशेष ध्यान रखें। जी जी। साफ सफाई के बात करें हो सौम्य रंजीता जी, तो विशेष रूप से कैसन साफ सफाई मतलब ध्यान रखा है? जैसे कि हम साफ़ सफाई, जब भी हम टॉयलेट जाते हैं तो 2 बार हाथ धोते हैं, तो उसी तरह से माहवारी के दौरान भी हमें स्वच्छता का, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम वॉशरूम जाएं तो अपना नियमित अच्छे से हैंड वॉश करें, और उसके बाद साफ़ कपड़े आपको उपयोग में लाना चाहिए, डेली नहाना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि सैनिटरी नैपकिन कई लोग नहीं खरीद पाते हैं तो कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। मैं कपड़े के इस्तेमाल के लिए ईश्वरी जी यहाँ कहना चाहूँगी कि कपड़े का जो इस्तेमाल होता है वो काफ़ी नुकसानदायक होता है, क्योंकि हम घर में ऐसे आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जब माहवारी के दौरान जब कपड़ा यूज़ किया जाता है तो बहुत ही ख़राब और घर में ऐसे गंदे कपड़े का यूज़ किया जाता है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। और हम जब उसे धोते हैं, सुखाते हैं, तो हम ऐसे जगह पे सुखाते हैं जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, उसमें सूर्य की रोशनी भी नहीं पड़ पाती, जिसमें बहुत ज़्यादा कीटाणु पनपते हैं। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कपड़ा यूज़ भी करते हैं तो उसे 1 से 2 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, और जितना अच्छा हो सके उसे अच्छे से धोना चाहिए, डेटॉल से धोना चाहिए, और धूप की, सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए। पर ज़्यादातर हो सके तो अगर हम सैनिटरी पैड का उपयोग करते हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरी, अच्छा है हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन हम एक बार यूज़ करते हैं फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वो परेशानी नहीं होती है। तो सौम्य रंजीता जी, कई बार ऐसे भ्रम भी है कि मतलब ऐसा जब महामारी के दौरान रसोई में नहीं जाना है, अचार वगैरह नहीं छूना है, तो क्या सही है का? नहीं, ये हमारे जो दादा दादी के ज़माने, नाना नानी के जो ज़माने के थे, तो उस समय बहुत श्रम होता था, मतलब बहुत खेत का काम करना, चक्की में आटा पीसना, ये सारा बहुत सारा काम रहता था उस समय। तो जब हमारा माहवारी होता था उस समय लोगों को, तो उसमें 4 से 5 दिन का उन्हें आराम के लिए, मतलब उनको आराम दिया जाता था कि आप कुछ काम ना करें, चौके में ना जाएं, पूजा पाठ में ना बैठें। लेकिन ये सब
एक आज उन चीज़ों को अलग तरीके से देखा जाता है जो सही नहीं है। तो मुझे मेरा नहीं मानना है कि कई बार ऐसा होता है कि आज महिलाएं भी बहुत क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और बहुत सारी परेशानियां होती हैं तो किचन में जाना ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से सही नहीं है और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो डेली दिनचर्या में हमें करना रहता है। तो किचन में जाना और ये एक होता है हमारा आत्मिकता से जो जुड़े हैं, धार्मिकता से जो जुड़े हुए हैं हम, तो उसमें अगर पूजा पाठ में जैसे हम नहीं छू सकते भगवान, लेकिन दूर से हम दर्शन कर सकते हैं, बैठ के सुन सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उन चीज़ों को जैसे मेडिसिन वगैरह खा के वो डेट आगे पीछे करने वाला, ये भी चीज़ सही नहीं है। क्योंकि अगर है ईश्वर में भक्ति तो वो मन से होती है, इसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहे हो। मतलब कई बार ऐसे पूजा पाठ के दौरान आते तो हमारे बहनी मन है तेन मन दवाई आगे पीछे डेट आगे पीछे हो ऐसे टाइप के भी कर लेते, तो ये सही नहीं है, बिल्कुल सावधानी से रहना है। और जब जिन तिथि में आने वाला है पीरियड है, जिन तिथि में निश्चित तिथि है वही तिथि में ही आना चाहिए विशेष रूप से। तो सौम्य रंजिता जी, आप मन ले गोट बात की सिलसिला वो आगे जारी रही। फिलहाल लेवत है छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटबो। आप मन देखत रहो आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़। ब्रेक के बाद स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नवा अंजोर माँ। जैसे कि हमन आप मन ले बताए रहे कि हमारे संघ सामाजिक कार्यकर्ता है जिन मन हमारे बहनी मन पर विशेष काम करत है, जेकर नाम है सौम्य रंजिता जी। तो सौम्य रंजिता जी, अब हम आप मन ले जानबो कि अभी तक कतका लोगन मन ला आप मन जागरूक कर चुके हैं और ओती बर ले का रिस्पांस आथे? ईश्वरी जी, अभी तक तो लगभग मैंने 2100 बच्चियों को जागरूक कर चुकी हूँ और लगभग 1700 के आसपास हमने पैड वितरण किया है और 16 से 17 स्कूल में, सरकारी स्कूल पे और ग्रामीण क्षेत्रों पे जाके मैंने ये कार्य किया है। और जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चियों को मतलब जागरूक करने की कोशिश किए हैं, जैसे कि अभी लगभग 70% लोग जागरूक हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम 100% ये लोगों को जागरूक कर सकें और जो भी समाज में मासिक धर्म को लेके जो भी लोगों के मन में मिथ्या है उसको दूर कर सकें, और बस ये मुहिम हम चला रहे हैं जी। तो स्कूल मन में जात हो तो और हमारे जो पढ़ैया नोनी मन है तेन मन ला आप मन बतात हो और पेट के इस्तेमाल कैसे करना चाहिए वो बतात हो, तो कौन तरह से मतलब उखर तरफ से कैसे रिस्पांस आते, लड़का मन कैसे और कुछ सवाल पूछते या फिर मतलब आप मन जब बात करता हो जानकारी देता हो उखर तरफ से कौन तरह के विचार रहते हो? कई बार ऐसे होते ईश्वरी जी, स्कूल में हमन जाथन तो बच्चों मन से घुले मिले बर थोड़ा समय हमन ला लगते, लेकिन 10-15 मिनट बाद हमन वो मन से एक टीचर असन ना जाके और हमन कार्यकर्ता के रूप में ना जाके एक बड़े बहनी के तरह हमन बात करथन। उमन से एक सहेली के तरह, एक बहनी के तरह बातचीत करके उमन के विचार ले जाने की कोशिश करथन हमन। तो बहुत सारी ऐसे परेशानी होते जो उमन अपन घर में नहीं बताते तो हमन ला बताते वो चीज़ें, तो हमन ला भी इस चीज़ें के काफ़ी मतलब सुकून मिलते कि चलो लड़का मन अपन जो परेशानी है, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग होते, कई मन ला नहीं होते और अधिक दर्द होते पेट में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रश्न लड़का मन के रहते और हमन ओला जितना हो सके ओला सुलझाए के कोशिश करथन हमन। तो कई बार ऐसे होते कि फीडबैक पर हमन दोबारा भी स्कूल में जाथन और पूछथन, तो बच्चे मन के काफ़ी अच्छे प्रतिक्रिया रहते कि दीदी आप मन जो बताए रहे ओला हमन किए और काफ़ी हमन ला ओकर बाद रिलीफ हुई से, और हमन ला थोड़ा परेशानी कम होते या परेशानी नहीं होते, तो वो चीज़ हमन ला काफ़ी अच्छा लगते सुन के लड़का मन के प्रतिक्रिया ला जी। और जैसे बात करत हन पैड के, तो लड़का मन ले कैसे आप मन बताता हो कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो मन जागरूक होए और सही तरीका से ओकर इस्तेमाल कर पाए?
लइका मन ला हमन ज़्यादातर सैनिटरी पैड यूज़ करे बर हमन जागरूक करथन कि काबर कि कपड़ा आज भी कई जगह यूज़ होथे, लेकिन कपड़ा शरीर बर हमन स्वास्थ्य बर सही नहीं है, क्योंकि काफ़ी नाजुक जगह होथे। कई बार ऐसे होते कि रेडनेस इंटरनल पार्ट में हमारा हो जाता है। तो बच्चियों को जितना हो सके हम कपड़ा अवॉइड करना बोल के और पैड उनको यूज़ करने की सलाह देते हैं, क्योंकि पैड हम एक बार इस्तेमाल करते हैं ओकर बाद ओला हमन फेंक देथन। तो जो लइका मन है ओला पैड इस्तेमाल करे पर भी हम सिखाथन, जैसे कि पैड बहुत देर तक भी यूज़ झन करें हमन बताथन। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैड हम यूज़ करथन तो कम से कम 3 से 4 घंटे के अंतराल में पैड चेंज करे सही माना जाते, क्योंकि कई बार बहुत लंबा समय में भी पैड इस्तेमाल करथन तो ओमा भी इन्फेक्शन होए के खतरा हमन ला बढ़ जाते। तो ओकर पर हम सिखाथन। और कई बार ऐसा होते है कि पैड यूज़ करथन तो ओकर बाद कहीं बार खुला में नहीं फेंके बर हमन ओला सलाह देते हैं, क्योंकि ओमा खून ब्लड रही थे तो ओमा संक्रमण फैले के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। संक्रमण के जो खतरा है खून में जल्दी पनपते, तो ओला हमन बताथन कि कागज में आप लपेट के उसको किसी गड्ढे पे फेंक सकते हैं या उसको जला सकते हैं। खुले नाले पे या तालाब में पानी वाले जगह पे, नदी नाले पे उसको ना फेंके बोल के ये भी चीज़ हम बच्चियों को सिखाते हैं। जी सौम्य रंजिता जी, आप मन कतका बढ़िया काम करत हो हमन नोनी बहनी मन बर। तो आप मन की टीम में कौन कौन है और कैसे कौन तरह से आप मन काम करत हो? काबर कि आप मन कहे हो कि आप मन पैड भी वितरित करत हो, तो इतना लोगन ला पैड वितरित करना सामान्य बात भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है ईश्वरी जी। और मैं जब इस कार्य की शुरुआत करने का जब मैंने मुहिम में उठाया तो मैं हमारे टीम बोल सकते हैं और मेरी बहुत ही अच्छी मतलब कुछ सहयोग करता भी हैं। डॉक्टर प्रीति मित्तल मैडम है, चुन्नी मौर्य मैडम है, देवांजलि मिश्रा मैडम है, जिन्हें मैंने ये समस्या के बारे में बताया कि मैंने एक पेशेंट देखा था और उसको ये सारी परेशानी हुई। तो मैं चाह रही हूँ कि समाज में हम ऐसे बच्चियों को जागरूक करें और उनको शिक्षा दे सकें, जो वो इस चीज़ों का डर और भय और संकोच है लइका मन में, तो ओला दूर करे बर। तो जो मैडम मन रहीस मोर वो मन समझिस इस बात ला और वो मन भी मोर ये मुहिम में ये जागरूकता में साथ दी से। और जो डॉक्टर प्रीति मित्तल मैडम है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है और सबसे अच्छा बात ये है कि वो हर प्रोग्राम में मोर साथ स्कूल में चाहे गांव में हो जाते और लोगों मन के जो भी परेशानी समस्या रहते। कई बार ऐसे होते कि डॉक्टर पास हमन जाथन तो 200 से 300 रुपया ओकर फीस रही थे, लेकिन जो दे के योग्य नहीं है तो हमन मैडम करते कि उमन ला जो है फ्री ट्रीटमेंट देते। जो भी उमन के परेशानी है, जो भी उमन के समस्या है ओला निःशुल्क उपलब्ध कराते। बस ये है कि लोग मन ला अपन समस्या ला लेके आगे बढ़ाए पड़ते। और देवांजलि मिश्रा मैडम, चुन्नी मौर्य मैडम जो है वो योगा से संबंधित जो बच्चे मन ला आजकल दर्द होते तो बिस्तर में बैठ जाते, बुखार में बैठ जाते और तो वो मन ला कैसे एक चीज़ से बचते, खान पान काबर जरूरी है ओकर शिक्षा देते। जैसे कि खाए पिए में जैसे कई बच्चे मन में आजकल एनीमिया जो है अपन खून की कमी है, एनीमिया के जो चांसेस है बहुत लइका मन में देखे बर मिलते। तो कर सबसे अच्छा है कि गुड़ और चना खाएं और चुकंदर खाएं, अंकुरित अनाज खाएं। तो ये सारा चीज़ें खान पान, सलाद वगैरह, ये सारी हरी सब्जी, ताजा भोजन, ये सब खाना भी बहुत अच्छा रहता है। और जितना हो सके फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए इन दोनों पे। फास्ट फूड क्योंकि ये हमारे खान पान से भी हमारा जो हार्मोनल चेंजेस होता है इसका भी प्रभाव हमारे माहवारी के दिनों में पड़ता है, तो इससे भी परेशानी हो सकती है। तो जितना हो सके अपना स्वस्थ रहने के लिए साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है, स्वस्थ भोजन करना ज़रूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि आजकल की बच्चियाँ डाइट की वजह से मतलब खाना स्किप कर देती हैं, तो वो भी चीज़ें बच्चों को नहीं करना चाहिए। डेली हमें सुबह नाश्ता करना चाहिए, दोपहर का खाना, रात का भोजन। तो खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके मोबाइल से दूर रहना चाहिए। आजकल बच्चियों को 2-2 बजे रात तक मोबाइल पे ही रहते हैं, तो इन चीज़ों से भी हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होता है और परेशानी हमको बढ़ सकता है। जी बिल्कुल सही कहे हो। और वैसा अवस्था में बल्कि उसका साथ देना चाहिए, ना कि एकदम अलग तरीके व्यवहार नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा से समझाना चाहिए अपन जो नोनी बहनी मन है तेन मन ला। तो सौम्य रंजिता जी, अक्सर हम देखथन कि मतलब अभी आपन कहे कि गुड़ चना खाना चाहिए, तो कई बार मतलब ऐसे भी होते कि गुड़ के मात्रा ला कुछ ज्यादा ही खा लेते तो ओखर से कई तरह के प्रॉब्लम भी होते।
तो एकर से मतलब कतका मात्रा में खाना चाहिए खान पान के हिसाब से? ज़्यादा तो नहीं, किसी भी चीज़ का अति घातक होता है, ये सबको पता है। ज़्यादा अगर हम गुड़ ज़्यादा मात्रा में काबर अगर के ऐसे कहथे कि मतलब गर्मी लाथे शरीर में और जैसे कि कभी मतलब माहवारी समय से नहीं होवे तो घबराए की वजह से कुछ ज्यादा ही मात्रा में ही सेवन करे चालू कर देथे, तो एकर कोई नहीं नहीं, इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि जितना हो सके मतलब किसी भी चीज़ का ज़्यादा अति नहीं अच्छा रहता है शरीर के लिए, क्योंकि इससे हमको दस्त की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बॉडी ज़्यादा गर्म हो सकता है। तो एक नॉर्मल छोटे से टुकड़े के रूप में हम उसको ले सकते हैं गुड़ को, और इसका सेवन कर सकते हैं। और जैसे ज़्यादा तकलीफ़ है, ज़्यादा दर्द है, तो गुड़ वाली चाय हो गई, तुलसी पत्ता, अदरक और काढ़ा जो बोलते हैं, जो घर में दादी नानी मम्मी लोग बनाते हैं, वो काढ़ा भी उस दिनों में हम पी सकते हैं। उससे भी काफ़ी शरीर को मतलब तकलीफ़ें दूर होती हैं उससे भी। जी जी। तो सौम्य रंजिता जी, अब हमन आप मन ले जावत जावत हमारे जो नोनी दर्शक है, जन बहनी मन हमन ला देखा थे, महिला मन देखा थे, तो का संदेश आप मन देना चाहत हो? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 36 के बहुत धन्यवाद देता, आभार प्रकट करता कि वो एक मोर काम ला न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक पहुँचाए के जो निर्णय लिए है। तो मैं सब लड़का मन जो देखा थे, जो संगवारी बहनी मन, मोर माताएं और बहनें जो देख रहे, मैं बस उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि जितना हो सके आप जागरूक होइए इन चीज़ों से। शर्म, जो भय और जो संकोच है, वो सारी चीज़ों को दूर करते हुए, ये हमारा अधिकार है। मासिक धर्म जो है कोई अभिशाप नहीं है, ये तो हमारे लिए वरदान है। और हमें नारी होने पर, एक महिला होने पे, एक लड़की होने पे गर्व होना चाहिए कि हम इस योग्य हैं। और हम बोलते हैं एक स्वस्थ शरीर ही आने वाले समय में सशक्त नारी बनती है। तो सभी स्वस्थ रहें, कुशल रहें, और इन चीज़ों को जितना हो सके एक दूसरे में जागरूकता भी लाएं। और जो इस विषय पे जो मेरे सामाजिक बहनें हैं जो कार्य कर रही हैं, क्योंकि हम एक बात लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो आगे 10 लोग तक वो बातें होती हैं। तो ये जागरूकता भी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक दूसरे के माध्यम से हम एक दूसरे का सहयोग करें, और जो भी मन में लोगों के इस चीज़ों को लेके डर और भय है, इन चीज़ों को दूर करें। तो सौम्य रंजिता जी, आप मन एक सौम्य एक नई उड़ान करके भी एक थीम आप मन मतलब करत हो, तो एकर लिए कुछ सोचे हो कि आप मन के नाम भी सौम्य रंजिता, तो एकर से या फिर कुछ सोच के रखे हो? सौम्य का मेरा नाम रंजिता दास है। सौम्य नाम मैंने इसलिए रखा इस सौम्य एक नई उड़ान, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं और जो बहनें हैं वो काफ़ी सौम्य और सरल स्वभाव की होती हैं। तो मैंने कोमल होती हैं और काफ़ी सौम्य होती हैं। और सौम्य माँ दुर्गा को भी कहा जाता है। सांस्कृतिक अगर हम किसी चीज़ों में देखें तो सौम्य एक बहुत ही अच्छा विनम्र कोमल शब्द है। और हमारी माताएं नहीं ऐसी मतलब सौम्य और सरल स्वभाव की होती हैं। तो मैंने एक नई उड़ान इसको इसलिए नाम दिया कि क्यों ना हम वो बहनों और लोगों को सामने लेके आ सके, और सब में एक अपना अलग ही क्वालिटीज़ होता है, तो क्यों ना हम एक उड़ान भर सके, इसलिए इसका नाम मैंने सौम्य एक नई उड़ान रखा। मैं कोशिश कर रही हूँ सौम्य के एक नई उड़ान के लिए काम करने का। तो मैं चाहती ऐसी और भी बहनें हैं जो समाज में हैं वो आगे आएँ और ये चीज़ों को और आगे तक लेके जाएँ, इसलिए इसका नाम मैंने सौम्य एक नई उड़ान रखा। जी, बहुत बढ़िया। आप मन कतका बढ़िया काम करत हमर नोनी में, हमर बहनी जो महिला मन है तेखर मन बर अतका सुघर मतलब पहल है। काबर के क्षेत्र में ज़्यादा जागरूकता के बहुत कमी, हर क्षेत्र में तो मतलब आगे बढ़त है, और इतका मतलब विशेष संबंधित मतलब सही हवे। तो एला मतलब अतका बढ़िया जागरूकता फैलात हो और ऐसा ही आगू बढ़त हो कतका बढ़िया। तो हमारे स्टूडियो में आए हो सौम्य रंजिता जी, और अतका बढ़िया अपन विचार प्रकट करे हो, बताए हो कि कैसे मतलब माहवारी के समय से हम मतलब कैसे ओकर सामना करना चाहिए और बिल्कुल जागरूक रहना चाहिए, बिल्कुल निसंकोच रहना चाहिए। तो अतका बढ़िया जानकारी दे हो तेखर बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। और मैं एक आखिरी बात कहना चाहूँगी सारी बच्चियों को कि जो हमारा माहवारी के समय जो तकलीफ़ हो रहा है और जो डर है, इन चीज़ों से आप जब तक डरेंगे, जब तक घबराएंगे, तो आप घबराते ही रह जाएंगे। आप एक हिम्मत हैं। आज हमारे देश में देखिएगा इतनी नारी सशक्तिकरण जो चल रहा है अभियान, और बहुत सारी ऐसी हैं, महारानी लक्ष्मीबाई, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो क्यों ना हम भी उसमें जो भी हमारे मन में
में जो डर है इन चीज़ों को हम छोड़ के आगे आएँ और समाज में एक नया संदेश लेके आएँ और बिना डर और भय के हम आगे बढ़ सकें। तो जितना हो सके हम अपने आप को समझें और अपने आप को आगे तैयार करें कुछ अच्छा करने के लिए। जी, आप मन हमारे स्टूडियो में आए हो, बढ़िया जानकारी दे हो, देखे लिए आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो संगवारी हो, आज हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं सौम्य रंजीता जी, जिन मन हमारे बहनी मन पर विशेष काम करत है। कतका बढ़िया जो महामारी के जो हमारे महीना में होते ओखर लिए कतका जागरूकता फैलाना चाहिए, कतका मतलब का समस्या है ओखर निदान कैसे हम कर सकथन, ये सबो जानकारी देथे। तो आज बस यहीं तक, और ऐसा ही आप मन बर फिर नवा अंजोर में हमारे नवा संगवारी मन ले मुलाकात करवाबो। तब तक बर अपन संगी ईश्वरी लदाओ विदा। जय जोहार। जय जोहार।